Hello, all of you. Today we'll study the landforms of Asia, ठीक है, Southeast Asia का जो ये लाओस, वियतनाम, कंबोडिया एंड थाईलैंड. So we'll see important sea, जितनी भी important sea है यहाँ पर, और important states और important islands over here. The first one, ये है पूरा इंडोनेशिया. These are Indonesian islands. This is Borneo, Kalimantan. ठीक है, बोर्नियो, और यू कैन कॉल इट कालीमंथन ऑल्सो. कालीमंथन भी बोलते हैं इसको. ये जो अलग से लाइन दिख रही है, दिस इज ब्रूनेई. ठीक है, दिस इज जावा एंड दिस इज सुमात्रा. ठीक है, जावा सी लिखा हुआ है यहाँ पे, जावा आइलैंड्स है. द एरिया इज रिच इन ऑयल. चाइना, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस, ब्रूनेई, राइट? ऑल दीज आर क्लेमिंग द पार्सल एंड स्प्रेटली आइलैंड्स. ठीक है, तो the huge resource of oil is there beneath these islands. That is why it is important. All right. So इसके बाद one more island, if you can locate Taiwan. Taiwan and this is Japan. तो जापान और ताइवान के बीच में these there are very small group of islands. You won't be able to notice over here. These are Ryukyu Islands. ठीक है, Ryukyu, right? So Ryukyu Islands are between Japan and Taiwan, again in the Pacific Ocean, right? और then there are Bonin Islands. Bonin Islands थोड़ा सा ईस्ट में है, Ryukyu Islands के ईस्ट में Bonin Islands, although not that important, Bonin Islands. ठीक है, उसके बाद we'll see Philippines. Philippines, अगर आप ये आर्क देख रहे हैं, this is archipelago of Philippines, this one, right? इसका ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट इज लुजोन. लुजोन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फिलीपींस. ठीक है, लुजोन ये है, और नीचे वाला जो भाग है दैट इज मिंडनाओ, जो लिखा भी हुआ है यहाँ पर, मिंडनाओ. तो दो बड़े प्रमुख आइलैंड्स हैं फिलीपींस में, दैट इज वन इज लुजोन एंड द अदर वन इज मिंडनाओ, राइट? लुजोन इज ऑल्सो कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ फिलीपींस. ठीक है, राइस बाउल ऑफ फिलीपींस. एंड द लार्जेस्ट आइलैंड, एक पूरा एक लार्जेस्ट आइलैंड है फिलीपींस का, जो एक है पूरा, दैट इज अ कंसोलिडेटेड वन आइलैंड, राइट? वन एक्टिव वोल्केनो वाज आल्सो देयर, माउंट मेयोन. माउंट मेयोन इज अ active volcano in Luzon, and it is important for tobacco. ठीक है, important for tobacco growing states. ठीक है, मिंडनाओ, नीचे वाले जो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, दीज आर कॉल्ड मिंडनाओ, जिसमें बेसिलियन है, पलावन है, नीग्रोज है, पने आइलैंड्स हैं, ये सारे मिंडनाओ के पार्ट हैं. ठीक है, ऑल दीज आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ मिंडनाओ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ओके, नेक्स्ट वील सी सम स्ट्रेट्स. ठीक है, तो स्ट्रेट्स separates two land masses and connects two seas. Let me remind you of that. Now the first one I'll discuss here is the okay, we'll start with north. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो ये है होकाइडो, जापान का, द नॉर्दर्न पार्ट. सॉरी, नॉट दिस वन, जो दिखेगा नहीं आपको नॉर्थ जापान में, होकाइडो. ठीक है, होकाइडो और रशिया ना, थोड़ा सा और नॉर्थ में चलते हैं. यू हैव ईस्ट चाइना सी. ईस्ट चाइना सी इज इंपॉर्टेंट. अगर आप यहाँ पे ब्लू पार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर यांगसे रिवर जो है, यांगसे रिवर जो है चाइना की, वो यहाँ पर ईस्ट चाइना सी में डेल्टा बनाती है. जो ब्लू पोर्शन है, दिस इज द डेल्टा ऑफ यांगसे रिवर, राइट? तो यहाँ तक आ गए हम ईस्ट चाइना सी. ईस्ट चाइना सी के अगर आप ऊपर देखेंगे, तो यहाँ पर ये चाइना है, राइट? दिस इज होल चाइना. दिस इज नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना के बीच में जो छोटा सा गल्फ बना हुआ है, दिस इज येलो सी.
येलो सी, ठीक है, तो येलो सी मार्क कर लेंगे। नाउ अभी कुछ चीजें जो यहाँ पर नहीं गिवन है, सम सीज इंपॉर्टेंट, अगर आप ये वाला रीजन देख रहे हैं चाइना का, दीज आर स्मॉल स्मॉल गल्फ्स, छोटे छोटे गल्फ्स हैं, ये एक ये और एक ये, राइट। सो आई नेम दीज गल्फ, ये इनका नाम मैं लिखूंगा यहाँ पर, एंड यू कैन साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड देम। तो द फर्स्ट वन ओवर हेयर, इट इज लाइजू बे, दिस पर्टिकुलर, ये वाला लाइजू बे। अभी मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंस है। द सेकेंड वन इज बोहाई बे, और बोहाई सी भी बोलते हैं इसको, बोहाई बे। एंड द थर्ड वन इज लियाओडोंग बे। ठीक है, लियाओडोंग बे। बीच में बोहाई बे से जो येलो सी में रास्ता जा रहा है, अगर आप ये देख रहे हैं तो दिस इज बोहाई स्ट्रेट, बोहाई स्ट्रेट। इंपॉर्टेंट रीजन है चाइना का, वाई, बिकॉज यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, एंड this is a place where migratory birds and few species of turtles, they arrive in China and they rest and mate in these regions. तो ये उनका एक mating ground है ये पूरा, especially the Bohai Bay migratory birds and the turtles. तो ये कुछ sites हैं for थोड़ा सा biodiversity rich regions हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे में एक चीज यहाँ पे देखते हैं, राइट ओवर हेयर, दिस इज वियतनाम, ये वियतनाम है, दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ वियतनाम, ठीक है। एंड दिस इज चाइना, ये चाइना का छोटा सा आइलैंड अगर आप देख पा रहे, दिस इज हैनान आइलैंड, हैनान प्रोविंस, इसको हैनान डाओ भी बोलते हैं, हैनान डाओ, दिस इज चाइनीज, राइट, ये चाइना का है, यहाँ पे वियतनाम है, ठीक है। दोनों के बीच में ये जो वाटर बॉडी है, दिस इज कॉल्ड गल्फ ऑफ टोंकिन, गल्फ ऑफ टोंकिन। अभी ये प्रेजेंटली तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। वियतनाम वॉर की जो शुरुआत हुई थी, जब F-8 लड़ाकू विमान जो अमेरिका भेजता है वियतनाम वॉर में, और अमेरिका जो डायरेक्टली इंगेज होता है वियतनाम वॉर में और स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर जब वॉर डिक्लेयर होती है, तो जो कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट होता है वो गल्फ ऑफ टोंकिन में ही स्टार्ट होता है। गल्फ ऑफ टोंकिन, यहाँ पर टोंकिन एक जगह भी है, तो वहां ये जो बैटल ग्राउंड है, जो एयर स्ट्राइक्स का बैटल ग्राउंड बनता है उस टाइम पे, दैट वाज गल्फ ऑफ टोंकिन, और रियल कॉन्फ्रंटेशन गल्फ ऑफ टोंकिन से स्टार्ट होती है, ठीक है। सो दिस इज दीज आर इंपॉर्टेंट गल्फ्स। नाउ वेस्ट में भी देख लेते हैं, ऑल्दो मैंने बताया हुआ है पहले से, ठीक है। तो गल्फ ऑफ एडन है यमन और सोमालिया के बीच में, राइट। देन गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पर है, गल्फ ऑफ अकाबा, अकाबा जॉर्डन को बोलते हैं, इसलिए इस गल्फ का नाम गल्फ ऑफ अकाबा है। अगर आप देख पा रहे हैं तो इजिप्ट है यहाँ पर, दिस इज अफ्रीका, ये इजिप्ट है, और ये सिनाई पेनिनसुला है, दिस ट्रायंगुलर सिनाई पेनिनसुला, दिस इज गल्फ ऑफ स्विज, गल्फ ऑफ स्विज, और ये जो है वाटर बॉडी, दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा। तो गल्फ ऑफ अकाबा इज बेसिकली बिटवीन जॉर्डन एंड सिनाई पेनिनसुला। गल्फ ऑफ स्विज इज जस्ट दिस पार्ट ऑफ स्विज कैनाल का एक पार्ट है यहाँ पर, दिस इज गल्फ ऑफ स्विज, ठीक है। यहाँ पर रेड सी आती है, रेड सी इज पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन इज पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, अरेबियन सी इज पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी आर पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन। रेस्ट जितने भी यहाँ पे ईस्ट में सीज हैं, ये सारे पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन है, ठीक है। गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। गल्फ ऑफ अकाबा इज दैट रीजन जहां पर कोरल रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स इन गल्फ ऑफ अकाबा, जो कि राइज कर रहे हैं, जो कि बढ़ रहे हैं, राइट। डिस्पाइट के पूरी दुनिया में कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या वो डैमेज हो रहे हैं, गल्फ ऑफ अकाबा में वो राइज कर रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं कोरल रीफ्स।
अच्छा, एक गल्फ ऑफ बोहाई जो मैंने आपको दिखाया था, उसका एक और नाम आप लिख लीजिए। ठीक है, बोहाई जो गल्फ मैंने दिखाया था, इसका एक और नाम है, दैट इज गल्फ ऑफ चेहली बोलते हैं इसको, गल्फ ऑफ चेहली। ठीक है। लास्ट एक ये गल्फ ऑफ थाईलैंड भी देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन कंबोडिया और ये जो थाईलैंड स्टेट है पूरा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट गल्फ है, गल्फ ऑफ थाईलैंड। ऑल राइट। तो इसके बाद वन मोर आइलैंड, इफ यू कैन लोकेट ताइवान, ताइवान एंड दिस इज जापान। तो जापान और ताइवान के बीच में these there are very small group of islands, you won't be able to notice over here. These are Ryukyu Islands. ठीक है, Ryukyu, right? So Ryukyu Islands are between Japan and Taiwan, again in the Pacific Ocean, right? और then there are Bonin Islands. Bonin Islands थोड़ा सा ईस्ट में है, Ryukyu Islands के ईस्ट में Bonin Islands, although not that important Bonin Islands. ठीक है। उसके बाद विल सी फिलीपींस। फिलीपींस अगर आप ये आर्क देख रहे हैं, दिस इज आर्किपेलागो ऑफ फिलीपींस, दिस वन, राइट। इसका ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट इज लुजॉन, लुजॉन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिलीपींस। ठीक है, लुजॉन ये है, और नीचे वाला जो भाग है दैट इज मिंडनाओ, जो लिखा भी हुआ है यहाँ पर मिंडनाओ। तो दो बड़े प्रमुख आइलैंड्स हैं फिलीपींस में, दैट इज वन इज लुजॉन एंड द अदर वन इज मिंडनाओ, राइट। लुजॉन इज ऑल्सो कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ फिलीपींस। ठीक है, राइस बाउल ऑफ फिलीपींस एंड द लार्जेस्ट आइलैंड, एक पूरा एक लार्जेस्ट आइलैंड है फिलीपींस का जो एक है पूरा, दैट इज अ कंसोलिडेटेड वन आइलैंड, राइट। वन एक्टिव volcano was also there, Mount Mayon. Mount Mayon is a active volcano in Luzon, and it is important for tobacco. ठीक है, important for tobacco growing states। ठीक है, मिंडनाओ नीचे वाले जो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, दीज आर कॉल्ड मिंडनाओ, जिसमें बेसिलियन है, पलावन है, नीग्रोज है, पने आइलैंड्स हैं, ये सारे मिंडनाओ के पार्ट हैं। ठीक है, ऑल दीज आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ मिंडनाओ ऑफ आइलैंड्स। ओके, नेक्स्ट विल सी सम स्ट्रेट्स। ठीक है, तो स्ट्रेट्स separates two land masses and connects two seas. Let me remind you of that. Now the first one
we'll see plateaus. कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज मैं बता भी चुका हूँ, लाइक पामिर एंड आर्मेनियन प्लेट्यू, द लद्दाख प्लेट्यू ओवर है, लद्दाख प्लेट्यू, यू कैन मार्क लद्दाख प्लेट्यू। फिर आपका तिब्बतन प्लेट्यू है ही, दिस इज तिब्बतन प्लेट्यू, उसके साउथ में तिब्बतन प्लेट्यू के हिमालयाज है देयर। नेक्स्ट इज यूनान। यूनान अगर आप देखोगे तो तिब्बतन प्लेट्यू के जस्ट थोड़ा सा नॉर्थ में चाइनीज प्रोविंस है यूनान, छोटी सी प्रोविंस, दिस इज यूनान प्लेट्यू, राइट। यूनान एक छोटा प्रोविंस भी है चाइना का, साउथ चाइना में यूनान प्लेट्यू। तो मैंने अगर आपको याद हो तो दो माउंटेन रेंजेस बताए थे चाइना में, वन वाज कुनलुन शान एंड वन वाज तिएन शान, ठीक है। तो दो प्लेट्यूज, दो इंटर माउंटेन या माउंटेन रेंजेस बताए थे जो कि पामिर से निकल रहे थे, कुनलुन शान एंड तिएन शान। तो उसके बीच में एक प्लेट्यू है दैट इज टकला मकान डेजर्ट प्लेट्यू। टकला मकान डेजर्ट है बट वो प्लेट्यू भी है, इट्स एन हाईलैंड, ठीक है। तो इफ यू रिमेंबर दिस इज तिएन शान and this one is Kunlun Shan, ठीक है। तिएन शान एंड कुनलुन शान, दिस इज टकला मकान प्लेट्यू और यू कैन से डेजर्ट प्लेट्यू, राइट, टकला मकान डेजर्ट प्लेट्यू। दिस इज अगेन ऑल्सो कॉल्ड तारिम बेसन, इसी को आप तारिम बेसन भी बोलते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट एरिड विंड चलती है यहाँ पर जो कि गर्म और सूखी ड्राई है, दैट इज काराबूरन। You want, you can write Karaburan wind, right? It is local but it is convective, ठीक है, convective wind है because of temperature differences, pressure differences बनती है काराबूरन wind, just like यहाँ पे जो हमारे यहाँ लू चलती है इंडिया में, ठीक है। So next you know that is Pamir Plateau. Pamir is this one, जो ये Pamir Knot है, this is Pamir Plateau, again the highest plateau of the world. नेक्स्ट ईस्ट में मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज ईरानियन ओवर हियर, राइट। सो ईरानियन प्लेट्यू आप मार्क कर लेना, ईरानियन प्लेट्यू। नॉर्थ में ईरानियन प्लेट्यू के यू विल हैव द एल्बुर्ज माउंटेन्स एंड साउथ में जगरोज, तो वो मैं दिखा चुका हूं माउंटेन रेंजेस, ये नीचे में दीज आर जगरोज और ऊपर में एल्बुर्ज, राइट। तो इसके बाद देखते हैं आर्मेनियन प्लेट्यू, ऑल्दो आई कांट लोकेट ओवर हियर, इट्स इन हियर, यहाँ पर है आर्मेनियन प्लेट्यू, आर्मेनियन प्लेट्यू। तो आर्मेनियन नॉट और जो पामिर नॉट है मैंने दो बताए थे पहले। नेक्स्ट प्लेट्यू यू वोंट फाइंड ओवर हियर, दैट इज मंचूरियन प्लेट्यू, वो मैं नॉर्थ साइड में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लेट्यू इज ओवर हियर अराकान योमा और पेगु योमा, दिस इज पेगु योमा, म्यांमार के अंदर पेगु योमा, ये पेगु योमा माउंटेन रेंजेस है, मैंने माउंटेन से बताए थे, एंड दिस इज अराकान योमा, पूरा यहां से यहां तक, दिस इज अराकान योमा, ठीक है। अराकान योमा और पेगु योमा के बीच में ये यहां पर इफ यू कैन सी इन म्यांमार, सो सब लोकेट कर पा रहे हैं, राइट, पेगु योमा और अराकान योमा के बीच में
दिस इज शान प्लेट्यू। शान प्लेट्यू इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है इंडिया के ईस्ट में, और एक इंपॉर्टेंट रिवर बहती है यहाँ से, विच इज साल्वीन। साल्वीन रिवर, ठीक है, विच फ्लोज बिटवीन अराकान योमा एंड पेगु योमा, और शान प्लेट्यू से होके बहती है। फिर इंडिया की डेक्कन प्लेट्यू आपको मालूम ही है, राइट, दिस इज डेक्कन पेनिनसुला और डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज ओवर हेयर इन पाकिस्तान, साउथ पाकिस्तान, दिस ओवर हेयर, this particular is Balochistan plateau. Balochistan plateau, again the plateau is there, Balochistan plateau। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि किरथार रेंज है, किरथार रेंज के जस्ट वेस्ट में ये प्लेट्यू है, बलूचिस्तान प्लेट्यू। नेक्स्ट प्लेट्यू इज इन नॉर्थ ऑफ चाइना ओवर हेयर। ये जो आप डार्क पोर्शन देख रहे हैं, इसलिए मैंने आज ये टेरेन मैप लिया था, सैटेलाइट मैप। दिस इज लोज प्लेट्यू, north of China, Loess Plateau. You can say northeast of China, Loess Plateau. राइट, यहाँ पर लोज एक तरह का सैंड है, डस्ट है, विच इज येलो इन कलर। तो ये पूरी येलो येलो दिखने वाली प्लेट्यू है, राइट। इंपॉर्टेंट रिवर जो यहाँ से बहती है, विच इज दैट इज ह्वांगहो रिवर ऑफ चाइना, ठीक है, आई मस्ट राइट ह्वांगहो रिवर, इट फ्लोज थ्रू लोस प्लेट्यू, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये बड़े में देखना, इमेजिन करना, थोड़ा अपना जो मैप है उसमें देखना, थोड़ा बड़ा इमेजिन करना, ऑल्दो मैं थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ, राइट। सो ह्वांगहो रिवर यहाँ से बहती है और लोस प्लेट्यू के थ्रू बहती है, तो उसको भी येलो रिवर बोलते हैं, बिकॉज लोस प्लेट्यू में जो डस्ट है दैट इज येलो डस्ट, और वो रिवर भी येलो हो जाती है, इट अपीयर्स टू बी येलो, राइट। लोस प्लेट्यू इंपॉर्टेंट एक और चीज की वजह से है, कोल रिजर्व्स आर देयर। यहाँ पे शांसी रीजन है, शांसी रीजन ऑफ चाइना, which is in Loess Plateau, important coal reserve, ठीक है। आप लिखते जाना साथ में, क्योंकि यहाँ पर शायद बाद में ना समझ में आए, राइट। Now, although I can't locate the Gobi Desert in this, I'll locate in the next slide, right? So one more desert I should locate of Saudi Arabia and Iran, some more deserts, right? So important land regions हम देख लेते हैं, starting with Saudi, ठीक है। Saudi Arabia के you'll find in the lowest southern part of Saudi Arabia, this ये जो yellow region है, this region, this is Rub al Khali, ठीक है, रूब अल खाली। उसके बाद ईरान में देख लेते हैं, ईरान में भी डेजर्ट्स हैं, नॉर्दर्न ईरान में यहाँ पे, और सदर्न ईरान में ओवर हेयर, ऑल्दो उतना डेजर्ट ही नहीं है, सॉल्टी आप बोल सकते हैं, राइट। सो टू डेजर्ट्स आर देयर इन ईरान, वन इज दश्त कबीर इन नॉर्दर्न ईरान, दिस इज दश्त कबीर, and the southern one is Dasht Lut. Dasht Lut. So Dasht Kabir and Dasht Lut are two deserts in Iran, right? तो ईस्टर्न पार्ट में दश्त लूट है, साउथ ईस्टर्न में, और दश्त कबीर इज इन द नॉर्थ ऑफ ईरान।
Dashte Kavir is, I must have told you earlier also, Dashte Kavir is the largest salt desert in the world. Right. Then in Saudi Arabia, one more desert is there, Al Nafud. Al Nafud is in the northeastern region. ये अगर मैं आपको दिखाऊंगा, this particular desert. This is Al Nafud. तो सऊदी अरेबिया में रुबल खाली एंड अल नफूद, और ईरान में दश्ते कबीर एंड दश्ते दूध। राइट, इसके बाद हम आते हैं सेकेंड स्लाइड पे, नॉर्थ ऑफ एशिया। राइट, सो इम्पोर्टेंट वंस आई ओनली टेल यू, जो इम्पोर्टेंट है, कुछ आपको यहाँ पे दिख भी रहे होंगे। इंपॉर्टेंट सीज तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ, राइट, कारा सी, बैरेंट सी, ये रशिया है, और यहाँ पे यूरोप है। इफ यू कैन लोकेट स्वीडन, फिनलैंड, उसके ऊपर बैरेंट सी है, ये हमने कल भी देखा था। कारा सी यहाँ पर है, एंड ओवर हेयर इट इज ईस्ट साइबेरियन सी। यहाँ पर एक सी दिख नहीं रही है, लिखा नहीं हुआ है, दिस इज लैप्टिव। इसको अगर आपके एटलस में दिया हुआ है तो मार्क कर लेंगे। देन थोड़ा साउथ में आते हैं तो दिखता है हमको सी ऑफ ओखोत्स्क। दिस इज कामचाटका प्लेट्यू ऑफ रशिया। ठीक है, यहाँ पे जापान है, जापान का होकाइडो। so that you can imagine this is Sakhalin Islands of Russia. ये रशिया के साखालिन आइलैंड्स हैं। सॉरी, ठीक है, तो और ये बेरिंग सी है इन द पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सीज। ईस्ट साइबेरियन सी, ये भी आप मार्क कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रशिया के कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च बेसेस यहाँ पर है, राइट, इन कुछ आइलैंड्स में, मैं इनके भी नाम बताऊंगा। राइट, now sea of Okhotsk we have discussed in while we were discussing the ocean currents, Okhotsk current. Right, now we'll first see the Gulf of Ob, जो मैं बता रहा था पहले। This over here is Gulf of Ob. गल्फ ऑफ ओब, ओब बेसिकली नदी बहती है रशिया में, जो कि यहाँ पर डेल्टा बनाती है। राइट, दिस इज ओब रिवर विच फ्लोज इन रशिया, तो इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ ओब। ये जो वाटर बॉडी है अंदर में, गल्फ ऑफ ओब। नेक्स्ट आई विल शो यू, दीज आर द वेस्ट साइबेरियन प्लेन्स और द मंचूरियन प्लेन। दिस इज मंचूरियन प्लेन, द नॉर्थ ऑफ मंगोलिया एंड द साउथ southern part of Russia. Siberian plains. This is Mongolian plain. इसको आप मंचूरियन प्लेन भी बोलते हैं। वेस्ट साइबेरियन प्लेन, एक इंपॉर्टेंट नदी यहाँ से बहती है। इफ यू कैन सी दिस वाटर बॉडी, राइट, ठीक है, दिस पर्टिकुलर रिवर इज इंपॉर्टेंट टू रशिया एंड इट इज येनिसे रिवर। ओके, सो दीज आर इम्पोर्टेंट रीजन्स जो मैंने रिवर बताने थे। और उसके जस्ट ईस्ट में अगर आपको देखेगा तो दिस इज वेस्ट साइबेरियन प्लेन। ये साइबेरिया का वो इलाका है जहाँ पर पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर लोग रह सकते हैं। गल्फ ऑफ ओब जो यहाँ पे बताया था, गल्फ ऑफ ओब इज इंडस्ट्री भी है, इंपॉर्टेंट रीजन, रेलवे लाइंस भी जो साइबेरियन रेलवेज है, गल्फ गुजरती हैं। तो दिस इज द वेस्ट साइबेरियन प्लेन। नेक्स्ट आई विल शो यू मंगोलियन में डेल्टा फॉर्मेशन, मंचूरियन नहीं है, बहुत छोटा डेल्टा फॉर्मेशन है। दिस इज मंचूरियन प्लेन, इंपॉर्टेंट फॉर फिशिंग है। द नॉर्थ ऑफ मंगोलिया, ये आर्कटिक रीजन है पूरा, साउथ। और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो रिवर है ये उतना ठंडा पानी नहीं लाती है, तो जो आसपास की जो बर्फ है यहाँ पर, these all glaciers are there, तो उनको पिघलाने का काम करती है। मंचूरियन प्लेन भी बोलते हैं। तो the Ob river which brings a little warmer water than the ice over there, तो उसको पिघलाना है।
और उसके बाद वहां पर फिशिंग भी पॉसिबल हो पाती है इन द गल्फ ऑफ ओब। राइट, नेक्स्ट, ओके, सो दीज आर इम्पोर्टेंट रीजन्स जो मैंने कुछ बताने थे। यहाँ पे एक चीज आई मिस्ड इन चाइना। ओके, चाइना में एक इम्पोर्टेंट रीजन है जो विच इज शेजवान बेसिन, इन इम्पोर्टेंट रीजन। सॉस आप लोगों ने सुना होगा। तो शेजवान बेसिन हैज लॉट ऑफ फिशिंग। जो यूनान प्रोविंस मैंने मार्क कराया था, यूनान प्रोविंस गल्फ में डेल्टा फॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा डेल्टा फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट फॉर फिशिंग है। इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना, आर्कटिक रीजन है पूरा, एंड द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इम्पोर्टेंट चीज है कि जो रिवर है ये उतनी ठंडा पानी नहीं लाती है, तो जो आसपास की जो बर्फ है यहाँ पर, राइट, दीज ऑल ग्लेशियर्स आर देयर। यांगसे रिवर मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर यांगसे का डेल्टा है ईस्ट चाइना सी में, और ये इकलौती रिवर व्हिच ब्रिंग्स अ लिटिल वार्मर बड़ी ऐसी नदी है जो एक ही देश में है, ओवर देयर, किसी और देश से पास पिघलाना है, और उसके बाद वहां पर फिशिंग रिवर ऑफ चाइना पॉसिबल हो पाती है इन द गल्फ ऑफ, एंड द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर नाइल एंड अमेज़न। राइट, यांगसे का रीजन अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ इस तरह से, यांगसे, ओके, यहाँ पे एक चीज आई मिस्ड इन चाइना, राइट, ओके, चाइना में एक इम्पोर्टेंट रीजन है, एक यारी हिल्स इज शेजवान बेसिन, शेजवान सॉस आप लोगों ने सुना होगा। तो शेजवान बेसिन है, यारी हिल्स, राइट। तो जो यूनान प्रोविंस मैंने मार्क यारी हिल्स हैं, इट्स नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू, और जहां से यांगसे रिवर यांगसे निकलती है और उसके बाद यांगसे इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना, यांगसे का जो एंड द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, और यूनान जो प्लेट्यू है, यूनान और यांगसे के बीच में एक ही देश में शुरू होती है और खत्म हो जाती है, पर्टिकुलर रीजन, राइट। सो यांगसे रिवर मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर वाला यांगसे का डेल्टा है ईस्ट चाइना सी में, दिस इज, और ये इकलौती दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी नदी है जो एक ही देश में है, प्लेट्यू, ठीक है, किसी और देश से शेजवान बेसिन भी बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना आल्सो यांगसे, and the third longest river of the world after Nile and Amazon. यांगसे का रीजन अगर मैं आपको दिखाऊं, फर्टाइल है कुछ इस तरह से, रिच इन रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर काफी है इस पूरे एरिया में, शेजवान बेसिन, ठीक है। यूनान और यांगसे रिवर के बीचों बीच, दिस इज शेजवान बेसिन। सो इसको रेड यारी हिल्स बोलते हैं, जहां से सॉइल, रेड सॉइल यहाँ पर प्रमुख रूप से है, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक चीज आई मिस्ड इन चाइना, ओके, चाइना में एक इम्पोर्टेंट रीजन है विच इज शेजवान बेसिन, शेजवान सॉस आप लोगों ने सुना होगा। तो शेजवान बेसिन है, राइट। तो जो यूनान प्रोविंस मैंने मार्क कराया था, यूनान प्रोविंस और जो यांगसे रिवर है, राइट, यांगसे इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना and the third longest river of the world, but यांगसे is that river जो पूरे एक ही देश में शुरू होती है और खत्म हो जाती है, राइट। सो यांगसे रिवर मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर यांगसे का डेल्टा है ईस्ट चाइना सी में, और ये इकलौती दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी नदी है जो एक ही देश में है, ठीक है, किसी और देश से पास नहीं करती है, एंड द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना आल्सो यांगसे, एंड द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर नाइल एंड अमेज़न। यांगसे का रीजन अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ इस तरह से, यांगसे ट्रैवल्स, राइट, राइट। सो एक यारी हिल्स है, जहां से, नॉट हारी, यारी, यारी हिल्स, यारी हिल्स हैं, इट्स नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू, जहां से यांगसे निकलती है और उसके बाद ईस्ट चाइना सी में जाती है। तो यांगसे का जो ये रिवर बेसिन है और यूनान जो प्लेट्यू है, यूनान और यांगसे के बीच में दिस पर्टिकुलर रीजन, ये वाला जो रीजन है, दिस इज शेजवान प्लेट्यू, राइट,
शेजवान बेसिन भी बोल सकते हैं, या शेजवान प्लेट्यू और शेजवान प्लेन्स। फर्टाइल है, रिच इन रिसोर्सेज, और एग्रीकल्चर काफी है इस पूरे एरिया में, शेजवान बेसिन। ठीक है, यूनान और यांगसे रिवर के बीचों बीच, दिस इज शेजवान बेसिन। इसको रेड बेसिन भी बोलते हैं, बिकॉज सॉइल, रेड सॉइल यहाँ पर प्रमुख रूप से है। ठीक है, रेड बेसिन। अच्छा हाँ, one thing I forgot, that is Gobi Desert. Southeast of Mongolia, and this is southeast of Mongolia and northeast of China. This is Gobi Desert. This is Gobi Desert. I'll write for the same thing. Gobi Desert. राइट, तो ये गोबी डेजर्ट एक चीज जो मिस हो गई थी। बिल्कुल सैंडी डेजर्ट नहीं है गोबी डेजर्ट, ऐसा सैंडी जैसे कन्वेंशनल जो डेजर्ट्स होते हैं हमारे, वैसा नहीं है। रॉकी डेजर्ट है, अंडुलेटिंग प्लेन है, और उबड़ खाबड़ जगह है। तो डज गोबी डेजर्ट एरिड है कंप्लीटली। यहाँ पे खत्म करते हैं, और कोई भी अगर क्वेरी या क्वेश्चन होता है या कोई सजेशन होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।